हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में, जो सीसेट में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो इसको चलिए हम लोग देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और किस टाइप से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या है टॉपिक का नाम, टाइम एंड डिस्टेंस, और इससे रिलेटेड क्या बोलते हैं इसको, ट्रेन में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग 3 पेयर पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसको पहले पेन ले लेते हैं, वाइट कलर। चलो, इसको हम लोग 3 पेयर में देखेंगे। पेयर आपका बनेगा एक ट्रेन में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आ सकता है, नॉट कन्फर्म कि ट्रेन में आएगा ही। दूसरा, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। और तीसरा जो आपका पेयर बनेगा ये होगा बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, चलिए, तो इस तीनों का भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसका क्वेश्चन बनता है और किस तरह से आता है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि अगर ये ट्रेन में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई आदमी इधर से उधर जा रहा है, तो वो तो दो दिशा में ही जाएगा। एक तो सेम डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, एक क्या जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा, सेम डायरेक्शन। और एक क्या जाएगा, एक जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। किस टाइप जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में? तो मान के चलिए कि एक ट्रेन का हम एग्जांपल लेते हैं कि एक ट्रेन जो है वो इधर से इधर जा रही है, और दूसरी ट्रेन भी जाती है इधर से इधर, यानी पूर्व। ये क्या हो गया, ये हो गया पश्चिम हो गया, ये हो गया, ये पूर्व हो गया। पश्चिम से लेके पूर्व तक जा रही है पहली ट्रेन, ट्रेन 1। ठीक है, और ट्रेन 2 जो है ये भी जा रही है पश्चिम से लेके पूर्व तक। अब ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगा ना, एक ट्रेन जाएगी पश्चिम से लेके पूर्व तक, और एक ट्रेन उधर से आएगी, यानी पूर्व से लेके पश्चिम तक आएगी, यानी ट्रेन 2 है हो गया ये, और ट्रेन 1 हो गया ये। यानी ट्रेन जो है वो दो दिशा में चलेगी, एक सेम डायरेक्शन और एक अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर यदि ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती है, अगर यदि ट्रेन कौन क्या बाबू, तो ट्रेन अगर यदि सेम डायरेक्शन में जाती है, सेम डायरेक्शन में, अगर इधर और इधर, ठीक है, अगर यदि ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती है, तो इसको क्या करना है, इसका जो स्पीड होगा, ठीक है, ट्रेन अगर यदि सेम डायरेक्शन में जाती है, जैसे ट्रेन 1 हो गया, ट्रेन 2 हो गया, ये दोनों जो है सेम डायरेक्शन में जाती है, तो इसका जो स्पीड होगा कोई किसी चाल से चलेगी, यानी स्पीड होगा कुछ। तो स्पीड को क्या करना है, ये दोनों ट्रेन का जो स्पीड है इसको आपस में माइनस कर देना है। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस होगा, ट्रेन जो है, ट्रेन की लंबाई तो कुछ होगी ना, तो ट्रेन का यानी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को क्या करना है, वो ऐड कर देना है। डिस्टेंस को क्या करना है वो ऐड कर देना है। जैसे मान लेते हैं कि ट्रेन 1 की लंबाई है, ट्रेन 1 की लंबाई है 200 मीटर, और ट्रेन बी की लंबाई है 300 मीटर। ट्रेन बी की लंबाई कितनी है, 300 मीटर। और ट्रेन 1 जो है ये चाल से चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेन 1 चल रही है। और ट्रेन 2 जो है ये चल रही है आपका 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेन 2 चल रही है। तो इसमें हम क्या बोलें कि स्पीड को अगर यदि सेम डायरेक्शन में जाती है, सेम डायरेक्शन में जाती है, सेम डायरेक्शन यहाँ पे लिख देते हैं, सेम डायरेक्शन में अगर जाती है, तो स्पीड को क्या करना है माइनस, यानी 20 स्पीड और 20 - 25, यानी इसका स्पीड निकल के आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डिस्टेंस को क्या बोले थे बाबू कि सेम डायरेक्शन में अगर जाती है तो डिस्टेंस को ऐड कर देना है, यानी इसका डिस्टेंस जो है, यानी ट्रेन की जो लंबाई है इसको ऐड कर देना है। तो ऐड कर दो तो हो जाएगा 200 + 300, यानी 500 मीटर। ठीक है, 500 मीटर। अब इसका कितना समय लग रहा है क्रॉस करने में? अब सिंपल सा एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या होता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। ये तो नॉर्मल सब बचपन का फॉर्मूला है कि अगर यदि कोई ट्रेन, कार,
स्पीड में चलती है तो उसमें क्या नापती है, तो डिस्टेंस वाला नापती है, डिस्टेंस, और उसका कितना समय लगा, यानी कितना दूरी जा रही है और कितना समय लगा, उस हिसाब से इसको चलना पड़ेगा। और इसमें हम लोग टाइम भी निकाल सकते हैं, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बटा समय, सॉरी स्पीड। यानी टाइम डिपेंड करेगा डिस्टेंस कितना है और समय कितना है। यानी टाइम अगर यदि ज़्यादा लग रहा है, मान के चलिए टाइम अगर यदि ज़्यादा लग रहा है, तो टाइम ज़्यादा लग रहा है तो हम लोग मान लेंगे कि गाड़ी जो है इन्वर्सली है ना, तो गाड़ी जो है वो मतलब कम रफ्तार से चल रही है। और अगर ये टाइम जल्दी पहुंच जा रहा है कोई ट्रेन, तो हम लोग जानेंगे कि मान लेंगे कि ये जो रफ्तार है ट्रेन की, ये ज़्यादा है। यहाँ तक समझ में आ गया, डिस्टेंस दिया होगा कोई ना कोई। चलिए यहाँ तक हम लोग जान। अब यहीं पे एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ट्रेन अगर ये मनुष्य के लिए भी अप्लाई होता है, ठीक है, मनुष्य का हालांकि डिस्टेंस नहीं रहता है, लेकिन कहाँ तक जाना है वो तो बता देगा ना। चलो, ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में अगर जा रही है, ठीक है, ट्रेन अगर यदि सेम डायरेक्शन में जा रही है तो इसको क्रॉस करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखना है कि ज़्यादा टाइम लगेगा क्रॉस करने में, क्रॉस करने में। और अगर ये ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है या जा रही है, मतलब जा रही है, तो इसको कम टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा क्रॉस करने में, ठीक है। कैसे ना, एगो ट्रेन मान के चलो कि ये वाला ट्रेन है, इसका एगो बोगी है, इसका चलो ये बोगी बना देते हैं यहाँ पे, ये हो गया ट्रेन एगो, ठीक है, यहाँ, और इधर भी एगो ट्रेन हो गया, ठीक है, ये हो गया ट्रेन। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो ईवी तो कोई चाल से चलेगी ना, और ये भी कोई चाल से चलेगी, तो दोनों को कवर करने में टाइम लग जाएगा। और इस तरह करके अपोजिट यदि रहेगा, मान के चलो कि एगो ट्रेन इधर जा रही है, एगो ट्रेन इधर जा रही है, तो ये इधर जाएगा सट सन पार हो जाएगा, इधर जाएगा सट सन पार हो जाएगा, यानी इसका जो क्रॉस करने में टाइम लगेगा ये कम लगेगा। ये तो नॉर्मल सी बात है। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन किस तरह बनता है। उससे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा यहीं पे बाद में मिटा देंगे कि अगर यदि किलोमीटर पर हावर में दिया है कोई भी चीज़, किलोमीटर पर हावर में दिया है और इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड, तो ये तो नॉर्मल सी बात है भाई कि किलोमीटर का अगर मीटर में हम लोग चेंज कर देते हैं तो 1000 क्या होता है मीटर, ठीक है। और घंटा को हम लोग यदि चेंज करते हैं सेकंड में तो हो जाता है 3600 सेकंड, ठीक है। तो यानी हम लोग इसको जब डिवाइड कर देते हैं 1000/3600, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए बता देते हैं, कट गया डबल जीरो से डबल जीरो, और 5/18 हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा। यानी अगर यदि यहाँ पे हम लोग क्या सीखें कि अगर यदि किलोमीटर पर हावर में कोई भी चीज़ दिया है और इसको यदि हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा 5/1800। अगर यदि कोई भी चीज़ मीटर पर सेकंड में दिया है और उसको किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। यानी यहाँ पे याद कैसे रखेंगे, तो याद इस तरह रखना है, किलोमीटर पर हावर क्या होता है, किलोमीटर मतलब ज़्यादा होता है, बड़ा चीज़ होता है। तो अगर बड़ा से अगर छोटा में जाना है, मीटर पर सेकंड क्या होता है, छोटा चीज़ होता है, तो बड़ा से अगर छोटा में जाना है तो क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों, क्योंकि छोटा 5 है ना, ऊपर ऊपर वाला देखो, ऊपर छोटा 5 है, 5 मतलब क्या, छोटा, वो 18 से छोटा ही ना। तो अगर यदि बड़ा से छोटा में जाना है तो 5/18 करना है, और अगर यदि छोटा से, देखिए छोटा मीटर पर सेकंड क्या है, छोटा है, ठीक है, छोटा से अगर यदि फिर बड़ा में जाना है तो बड़ा से मल्टीप्लाई करना है, यानी 18/5 से। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना इस तरह। चलो अब हम लोग देखते हैं टाइप 1 का क्वेश्चन किस तरह आता है। तो हम लोग यहाँ पे टाइप 1 करके लिख रखे हैं, तो इसको पहले यहाँ से इरेज करते हैं, इरेज किस तरह होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का पूछता है, और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे। चलिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक व्यक्ति अपनी चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेता है, तो उसके प्रारंभिक चाल और वर्तमान चाल के लिए
समय का अनुपात दिया है इतना, तो उसकी प्रारंभिक चाल ज्ञात करनी पड़ रहा है। इंग्लिश से पढ़ देते हैं। इफ ए पर्सन रिड्यूस हिज स्पीड, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर, देन द रेशियो ऑफ हिज इनिशियल एंड करंट टाइम टेकन इतना, ठीक है, यानी 2:5, देन फाइंड हिज इनिशियल स्पीड, ठीक है। ये वाला पूछ रहा है आपका टाइप नंबर 1 में। इसको चलिए सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए ये तो यहीं पे है, थोड़ा सा साइड कर देते हैं, चलो। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेता है, यानी तो उसके प्रारंभिक और वर्तमान के लिए लिए गए समय का अनुपात, यानी टाइम इसका दिया गया है। कौन सा टाइम दिया है? तो जो जो व्यक्ति है, ये जो हाँ, ये जो कोई भी स्पीड से चला तो उसमें जो टाइम टेकन दिया है, टाइम टेकन तो दे दिया है, यानी टाइम इसका क्या दिया है बाबू? बिफोर और रेशियो और परजेंट, ठीक है, बिफोर और परजेंट। इसका टाइम दिया है, टाइम आपका दे दिया है कितना? 2:5। 2 क्या दिया है? 5। यही बोल रहा है ना कि उसके प्रारंभिक, प्रारंभिक मतलब पहले, प्रारंभिक माने पहले, ठीक है, यानी बिफोर, और वर्तमान यानी प्रेजेंट का टाइम दिया है 2:5, ठीक है। तो उसकी प्रारंभिक चाल ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग को पता है कि अगर टाइम अगर दिया है, टाइम और स्पीड क्या होता है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बटा टाइम। देखिए स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टा है, तो अगर यदि टाइम दिया है और स्पीड हम लोग को निकालना है तो इसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्रॉस कर देना है, इधर वाला इधर लिख देना है और इधर वाला इधर लिख देना है, यानी इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा इधर और 2 हो जाएगा इधर। अब बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेता है। तो देखिए ये इसका स्पीड क्या है? स्पीड है, पहले था 5, अब कितना कम कर लिया है? अब 2 हो गया है, यानी कितना घंटा कम कर लिया है? 3 घंटा कम कर लिया है, 3 हावर कम कर लिया है। और 3 हावर का वैल्यू कितना दिया है? देखिए यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, यानी 3 का मान अगर यदि 15 दिया है तो 1 का मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब 1 का मान अगर यदि 5 दिया है तो पूछ क्या रहा है कि उसकी प्रारंभिक चाल क्या है, यानी इसकी पहले वाली चाल क्या है? तो पहले वाली चाल ये वाला है ना बाबू, पहले वाली चाल ये वाला है। और 1 का मान अगर यदि 5 दिया है तो 5 का मान क्या हो जाएगा? 25। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही पहले चल रहा था। अब कितना में चल रहा है? तो अब चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना कम कर लिया? तो अपनी 15 किलोमीटर घंटा कम कर लिया। समझ में आ गया? यहाँ पे माइनस करेंगे, इस अभी अभी कितना में चल रहा है? अभी चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। कितना कम कर लिया? तो देखो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा ना 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। इसका हम सेम टू सेम एक क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देंगे, आप उसको देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग दूसरा टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, और इसमें कॉन्सेप्ट वगैरह हम लोग सब समझ लिए हैं पहले ही कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है। तो नॉर्मल से फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस बटा टाइम। यहाँ पे कभी कभी दे देता है कि टोटल स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिएगा। नहीं तो फिर क्वेश्चन जिस तरह आएगा उसमें क्वेश्चन बताते जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड करना ही है। चलिए टाइप नंबर 2 पूछ रहा है कि एक व्यक्ति क्रमशः 450, 500, 600 किलोमीटर की दूरी को क्रमशः इतना, तो एगो व्यक्ति है, कौन है बाबू? एक आदमी है, मान के चलो एगो आदमी पुचकू है, पुचकू, एगो आदमी पुचकू है। ये क्या करता है? ये किसी दूरी को तय करता है, किसी दूरी को, तो 3 गो दूरी तय करता है, एगो 450 किलोमीटर, एगो 500 किलोमीटर और एगो 600 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहा है। कितना टाइम ले रहा है? देखो टाइम नहीं, हाँ, क्रमशः 150, 250 और 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी इसको जो तय कर रहा है बाबू, इसका स्पीड क्या दिया है? इसका स्पीड दिया है
इसका देखो डिस्टेंस दे दिया है, यहाँ पे ये स्पीड दिया है, स्पीड क्या दिया है, तो स्पीड दिया है इसका 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका स्पीड दिया है 250 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका स्पीड दिया है 300 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया? चलो, अब इसमें बोल रहा है कि संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। संपूर्ण यात्रा जो किया आदमी को, इसका औसत चाल क्या है, तो हम लोग को देख लेंगे। औसत चाल इक्वल टू क्या होता है, चाल इक्वल टू, चाल यानी स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। ठीक है, तो देखो इसका टाइम कितना लगा, अगर कोई भी गाड़ी या फिर कोई आदमी चल रहा है 150 किलोमीटर प्रति घंटा से, और इतना यदि डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कितना घंटा लगा इसको, 3 घंटा लगा। कितना घंटा लगा, 3, यानी टाइम इक्वल टू 3 आवर या यहाँ पे हो जाएगा टाइम इक्वल टू 2 आवर, और इधर भी हो जाएगा टाइम इक्वल टू 2 आवर। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि उसकी संपूर्ण यात्रा में, यानी यहाँ जो 400 किलोमीटर चला, यहाँ जो 500 किलोमीटर चला, यहाँ जो 600 किलोमीटर चला, ठीक है, इस संपूर्ण यात्रा जो किया उसका टाइम हुआ, सॉरी, संपूर्ण के दौरान उसकी चाल ज्ञात करें। तो उसकी चाल आराम से निकाल सकते हैं। तो स्पीड इक्वल टू हम बताए थे, स्पीड इक्वल टू हम बताए थे कि टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या है, 450 प्लस 500 प्लस 600 बटा टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या है, 3 घंटा प्लस 2 घंटा प्लस 2 घंटा, यानी इसको अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1550 बटा 5×2=7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आंसर आ गया आपका। चलो, इस तरह करके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मेरा काम नहीं कर रहा है। चलो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में क्या बोल रहा है बाबू, टाइप नंबर 3, हाँ देखो, टाइप नंबर 3 बहुत ईजी है। किस तरह ईजी है, तो एक सिपाही और चोर की दूरी 800 मीटर है। मान के चलो कि यहाँ पे है कौन, सिपाही, सिपाही यानी पुलिस। चलो, यहाँ पे है पॉलिश, ठीक है, यहाँ पे पुलिस, और यहाँ पे है कौन, चोर, यहाँ पे है चोर। इस दोनों की डिस्टेंस है 800 मीटर, 800 मीटर दिया है। ठीक है, यदि सिपाही और चोर की चाल क्रमशः 24 किलोमीटर और 20 किलोमीटर है, यानी सिपाही और, ठीक है, यानी पुलिस की चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और चोर की डिस्टेंस कितना है, तो चोर की डिस्टेंस कितना है बाबू, सॉरी, चोर की रफ्तार जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कितने समय और कितने दूरी पर सिपाही चोर को पकड़ लेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो, आगे ही बताए हैं कि कोई यदि सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो क्या करना है, उसकी जो स्पीड है, स्पीड को क्या करना है, माइनस कर देना है। स्पीड को क्या करना है, माइनस कर देना है, और डिस्टेंस को क्या करना है, घटा देना है। तो डिस्टेंस एक ही को दिया है। चलो, तो स्पीड को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, तो स्पीड को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा, स्पीड को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 20 किलोमीटर, और इधर तो आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ दिया है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा स्पीड बटा, सॉरी, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस, अरे रुको ना, डिस, सॉरी, यहाँ पे मिटा ही देते हैं, सही से लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस बटा टाइम। तो टाइम बताओ आपका कितना लगा, अरे टाइम तो बोल रहा है निकालने के लिए, स्पीड हो जाएगा ना, यहाँ पे स्पीड हो जाएगा, सॉरी, स्पीड, स्पीड, हाँ। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना दिया है, 800 मीटर, और टाइम बोलिए बताओ बाबू कितना दिया है, 800 मीटर है, और इधर किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर, सॉरी, 800 मीटर है, स्पीड क्या है, स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसको पहले चेंज कर लो, 4 किलोमीटर पर आवर जो है इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो 4 किलोमीटर पर आवर को हम यदि करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या बताए थे, अगर मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना है तो 8, सॉरी,
5/18 से बोले थे ना, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5/18 यानी 5 को 20/18 यानी कितना आ जाएगा 20/18 यानी ठीक है, यानी 800 800 ठीक है मीटर बट्टा 20 और इधर जो है 18 ऊपर चल जाएगा, ठीक है, और क्या है मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये से ये गया, ये से 9 गया, ठीक है 9 गया ना, और 8 8 9 72 यानी 720 सेकंड लगेगा। इसको फिर आप घंटा में सेंड कर लीजिए, अगर यदि सेकंड में आंसर दिया है तो ये होगा, और घंटा में दिया है तो इसको चेंज कर लीजिए, बाकी सब ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इतना टाइम में पकड़ लेगा, और जहाँ टाइम निकल गया, इसका टाइम निकल गया तो डिस्टेंस निकाल लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी चाल को, देखो यहाँ पे इस तरह करके भी पूछ सकता है, यहाँ पे ई वाला तो समझ में आ गया ना, इसको थोड़ा सा गैप लेते हैं, कहाँ पे लेंगे, ई वाला मिटा देते हैं, ई वाला मिटा देते हैं, ई वाला मिटा देते हैं, ई वाला समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक सिपाही और चोर की दूरी 800 मीटर है, एक सिपाही और चोर की दूरी जो है वो 800 मीटर है, ठीक है, और यदि सिपाही और चोर की चाल, सिपाही और चोर की चाल अगर यदि उल्टा दिया रहेगा, सिपाही की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बोलेगा कितने समय और कितने दूरी के बाद सिपाही चोर को पकड़ लेगा। तो बोलना है कि सिपाही जो है चोर को नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि इसकी जो चाल है बाबू, सिपाही की आपका जो पुलिस है धीरे धीरे भाग रहा है, और ये जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज़्यादा भाग रहा है, और डिस्टेंस भी इसका है 800 मीटर के आसपास डिस्टेंस है, इसलिए सिपाही जो है चोर को कभी नहीं पकड़ पाएगा, कभी नहीं पकड़ पाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी चाल को 2/3 कर लेता है, एक व्यक्ति जो है वो अपनी चाल को क्या करता है 2/3 कर लेता है, तो उसे पहले से किसी दूरी को तय करने में 20 मिनट से अधिक समय लग जाता है, ठीक है, तो वह उस दूरी को पहले कितने समय में तय करता था। तो देखिए इसमें दिया है स्पीड, स्पीड किस तरह दिया है, तो स्पीड दिया है इसका, स्पीड इस तरह कुछ दिया है 2/3, ठीक है, यानी इसका जो स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग स्पीड था, स्टार्टिंग स्पीड था 3, और जो है करंट स्पीड है, देखिए कोई बोलेगा कि कोई आदमी जो है वो हाफ किलोमीटर चला, यानी क्या 2 किलोमीटर इसका फुल डिस्टेंस है, और जिसका एक भाग चला, तो वैसे ही बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है 2/3 तय किया, यानी इसका 3 किलोमीटर पहले था जिसमें 2 किलोमीटर तय कर चुका है। करंट क्या है, कितना है, तो करंट है 2 किलोमीटर और स्टार्टिंग था 3 किलोमीटर, ठीक है, ये बोल रहा है आपका। तो आपको हम बोले हैं कि अगर यदि स्पीड दिया है या फिर टाइम दिया है तो दोनों को यदि रिवर्स कर देंगे, तो अगर यदि स्पीड दिया है तो टाइम निकल जाएगा, और टाइम दिया है तो स्पीड निकल जाएगा, यानी इसमें हमको स्पीड यहाँ पे दे दिया है, यानी पहले की स्पीड और प्रेजेंट की स्पीड दे दिया है। पहले की स्पीड कितनी थी चचा, तो पहले की स्पीड थी 3 और अभी की स्पीड है 2, समझ में आ गया, ये है स्पीड। तो हमको टाइम निकालने में टाइम लगेगा क्या, टाइम निकालने में टाइम ही नहीं लगेगा, इसको पलट देंगे बस, टाइम को इधर ले आओ 2 और इसको पलट देंगे बस, तो टाइम को इधर, अभी कुछ देर पहले बताएं इसको। अब बोल रहा है कि देखिए अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए उसे पहले से किसी दूरी को तय करने में 20 मिनट का अधिक समय लगता है, टाइम जो है 20 मिनट का अधिक समय लगता है, यानी देखिए टाइम देखिए यहाँ पहले लगता था 2 मिनट, मान के चलिए कि 2 मिनट लगता था, अभी लग रहा है 3 मिनट, यानी टाइम कितना बढ़ रहा है, तो 1 मिनट का इंक्रीज हो रहा है, तो 1 मिनट का वैल्यू यहाँ पे दिया है आपका 20 मिनट, ठीक है, 1 मिनट एक का वैल्यू दिया है 20, ठीक है,
तो बोल रहा है तो उस दूरी को पहले कितना देर में, यानी पहले यानी बिफोर कितना देर में तय करता था। तो एक का वैल्यू अगर यदि 20 है तो पहले 2 मिनट में तय कर लेता था ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 40 मिनट। 40 मिनट, कितना इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। चलिए सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, यानी टाइप नंबर 5। चलिए टाइप नंबर 5 बोल रहा है एक व्यक्ति किसी दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है। एक व्यक्ति है, कौन आदमी है, वो एक दूरी को, कौन सा दूरी हमको नहीं पता, 6 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से जाता है और 12 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से वो आ जाता है। तब आने जाने में कुल उसको 30 मिनट का समय लग जाता है। 30 मिनट लग जाता है आने जाने, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी याद करें। चलिए, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा चाचा, तो आपको करना क्या है, देखिए एक व्यक्ति किसी दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से जाता है। कितना से जाता है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। और वही बोल रहा है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो आता है। आने जाने में इसको लगता है टाइम 30 मिनट। हमको उससे अभी मतलब नहीं है। देखिए, जब कोई व्यक्ति या फिर जब कोई आदमी क्या बोलते हैं किसी दूरी को तय कर रहा है, तो वो जब किसी स्पीड से चलता है या फिर आता है, तो दोनों को जब हम एलसीएम लेके निकालेंगे तो इसका डिस्टेंस हमको पता चल जाएगा। यानी डिस्टेंस कितना है, तो 6 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, 6 और 12 का एलसीएम 12, यानी टोटल दूरी जो है वो 12 किलोमीटर है। तो देखिए, कोई आदमी जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चल रहा है और 12 किलोमीटर तय करना है। टाइम कितना लगेगा, तो 2 घंटा लगेगा। और इसमें क्या 1 घंटा लगेगा। अब क्या क्या इसको बताना पड़ेगा कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, 12 किलोमीटर चलना है तो कितना घंटा लगेगा। ये तो नॉर्मल चीज़ है, 1 घंटा लगेगा। चलिए, यानी देखिए टाइम टेकन कितना लगा, टाइम टेकन इसका लगा 3 घंटा। टाइम टेकन इसको लगा 3 घंटा। यहाँ पे चूंकि मिनट में दिया है चीज़, इसलिए इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिनट की बात करें तो 3 × 60, यही होगा ना मिनट। ठीक है, यानी टोटल 180 मिनट लगता है इसको टोटल दूरी को तय करने में। टोटल दूरी को तय करने में, टोटल दूरी कितना तय कर रहा है, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 30 मिनट का समय लगता है तो दोनों के, तो 30 मिनट जब जब 180 मिनट लगता है 12 किलोमीटर दूरी तय करने में, तो 30 मिनट कौन सा दूरी तय किया सो लगा, तो इसको मान लो x और आपस में फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का मान आपका निकल जाएगा। x का मान यानी कि कितना दूरी तय किया वो 30 मिनट में। ठीक है, चलो 30 मिनट में कितना दूरी तय किया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 12 × 30/180। जीरो से जीरो गया, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 6 दूना 12, यानी 2 किलोमीटर जो है ये 30 मिनट में तय करता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा था कि दोनों स्थानों के बीच 30 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो दोनों स्थानों के बीच का टाइम कितना, मतलब दूरी कितना हो गया, 2 किलोमीटर। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी दूरी को 36 मिनट में तय करता है। एक व्यक्ति जो है वो किसी दूरी को 36 मिनट में तय कर लेता है। ठीक है, यदि अपनी चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार बढ़ा लेता है तो उसे दूरी तय करने में 6 मिनट का कम समय लगता है। उसकी प्रारंभिक चाल ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है, देखिए एक चीज़ यहाँ पे फिर बताते हैं, पहले भी बता चुके हैं कि अगर मान के चलिए कि कौन डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। मान के चलिए कि यहाँ से जैना मोड़ का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। यहाँ से जैना मोड़ का डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर। ठीक है, कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, यानी इसका टाइम कितना लगेगा, चचा को टाइम लगेगा 6 घंटा। ठीक है, 6 घंटा लगेगा। और यही दूरी 30 किलोमीटर दूरी ही चलना है। किसी आदमी को यहाँ से जैना मोड़ तक जा रहा है और वो
कितना बोलते हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। इसका टाइम कितना लगेगा, तो 5 घंटा। यानी हम लोग यहाँ पे क्या समझे कि अगर यदि हम स्पीड, ये वाला स्पीड है ना चाचा, तो स्पीड को अगर यदि इंक्रीज करते हैं तो टाइम वहाँ हमारा कम लगता है, ठीक है। और स्पीड को अगर यदि डिक्रीज करते हैं तो टाइम को ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे। और स्पीड को अगर यदि ज़्यादा कर रहे हैं तो टाइम वहाँ मेरा कम लग रहा है। यानी यहाँ से यदि किसी को ससुराल जाना है तो स्पीड में जाएगा तो टाइम वहाँ कम लगेगा, और वहीं ससुराल से यदि आना है तो अगर यदि धीरे आ रहा है तो टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। समझ में आ गया होगा। चलो, इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी दूरी को 36 मिनट तय करता है। कौन कौन व्यक्ति है वो 36 मिनट। अब कौन सा दूरी हमको नहीं पता, एक व्यक्ति किसी दूरी को 36 मिनट तय करता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति को हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। ये कितना चलता है, तो 36 मिनट तक चलता है। चलो, ठीक है। यदि अपनी चाल को इसका चाल है ना 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, यानी ऐड कर देता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उस दूरी को तय करने में 6 मिनट का कम समय लगता है। 6 मिनट का कम, यानी 36 मिनट पहले लग रहा था, अब 6 मिनट कम होगा तो कितना 30 मिनट लगेगा, ठीक है। तो उसकी प्रारंभिक चाल ज्ञात करें। नहीं पता तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा x+4, ठीक है। और आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 30x इक्वल टू x+4 इंटू 36, x+4 इंटू 36, 30x इक्वल टू 36x+4 इंटू 36, इस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ इसको ई वाला इधर ले आओ तो हो जाएगा, डायरेक्ट कर दें 6x इक्वल टू 4 इंटू 36 और x इक्वल टू 4 इंटू 36/6 6 चौका 24। यानी पहले इसका स्पीड कितना था, तो पहले इसका स्पीड था 24 किलोमीटर पर घंटा, 24 किलोमीटर पर घंटा, और अभी ये कितना बढ़ा लिया 4 किलोमीटर पर घंटा, और इसलिए इसको टाइम हुआ 6 मिनट कम लगा। समझ में आ गया। चलो, यही पूछ रहा था कि उसकी प्रारंभिक चाल क्या थी, तो प्रारंभिक चाल है 24 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। तो 7वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो स्थानों के बीच की दूरी 60 मीटर है। दो स्थानों के बीच की दूरी है 60 मीटर, ठीक है। दो स्थानों के बीच की दूरी है 60 मीटर। एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान वी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चल रहा है। क्या बोल रहा है कि दो स्थानों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। दो स्थान लेते हैं, एक स्थान ए लेते हैं यहाँ पे, एक स्थान ए लेते हैं, एक स्थान यहाँ पे बी लेते हैं। दोनों की बीच की दूरी है 60 मीटर। कितना है, 60 किलोमीटर है। चलो, ठीक है। एक व्यक्ति स्थान ए से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से जाता है, 10 किलोमीटर प्रति रफ्तार से जाता है, ठीक है। और बी 15 किलोमीटर रफ्तार से, दोनों एक ही दिशा में चलता है। यानी देखो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है और एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं, ठीक है। दोनों जो है एक ही दिशा में, हाँ, यानी ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ठीक है। चलो, तो कितनी दूरी और कितने समय में आपस में वो मिल जाएंगे, ये बोल रहा है कि इधर से कितना टाइम लगेगा और उधर से कितना टाइम लगेगा कि आपस में ये लोग मिल जाएंगे। तो देखिए, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से जा रहा है और ये कब निकलता है, 2 बजे निकलता है। ये जो है 2 बजे निकल रहा है और ये बी जो है वो 3 बजे निकल रहा है, ठीक है। तो 60 किलोमीटर का दूरी है। ए 10 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से जा रहा है, तो यानी ए जब यहाँ से निकला तो 1 घंटा चला तो 10 किलोमीटर यहाँ चल चुका है,
तब ई बीवा हमारा निकल रहा है, तब ई बी क्या करेगा, अब निकलेगा। देखो 2 बजे निकला, ये 3 बज गया, 3 यहाँ पे बज गया ना, 10 किलोमीटर ये चल चुका है, 10 किलोमीटर ए जो है वो चल चुका। अब बी और ए दोनों अब चलेंगे, ठीक है, एक साथ चलेंगे। तो हाँ ठीक है, तो चलो दूसरा घंटा जब चलेगा ए, तो यहाँ पे जब दूसरा घंटा चलेगा तो यहाँ पे 20 किलोमीटर चलेगा, तब ये अब निकलेगा। अब 15 किलोमीटर डायरेक्ट ही चल रहा है, 15 किलोमीटर का, कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। ए की चाल क्या है, ए की चाल है 10 किलोमीटर, तो बी की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, ठीक है। अब देखिए 20 किलोमीटर इधर चल चुका है, इधर 15 किलोमीटर चल चुका है। अब जब नेक्स्ट बार आएगा, जब नेक्स्ट कवा घंटा आएगा, 1 घंटा बाद फिर ए जो चलेगा वो 10 किलोमीटर चलेगा, यानी टोटल अब हो गया 30 किलोमीटर ये चल चुका है। और ये भी जब चलेगा तो ये भी आ जाएगा 15 दूना 30, 1 घंटा में ये भी और 15 किलोमीटर कवर करेगा, यानी 30 किलोमीटर ये भी चला। और 60 किलोमीटर का है तो दोनों यहाँ पे पहुँच गया। तो कई घंटा लगा, तो 2 बजे निकला था, 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे, यानी बोल रहा है कि कितनी दूरी में, तो कितनी दूरी में, तो 30 किलोमीटर में, 30 किलोमीटर में मिल गए। और कितना बजे मिले, आपस में कितना बजे मिले, तो 5 बजे मिले, ठीक है, 3 4 5, समझ में आ गया। चलो आंसर, नहीं समझ में आया कमेंट करना है, हम इसको पर्सनली समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप नंबर 8 क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक तरफ से साइकिल से जाता है और आप वापस पैदल आता है, आने जाने में कुल इतना घंटा का समय लगता है, यानी 8.5 घंटे। एक व्यक्ति है, ठीक है, एक कौन है बाबू, व्यक्ति है जो साइकिल से जाता है, एक तरफ से साइकिल से जाता है, एक तरफ से साइकिल से जाता है, साइकिल से जाता है, ठीक है, और वापस जो आता है वापस पैदल आता है, पैदल आता है। ये तो इजी क्वेश्चन है। तो आने जाने में कुछ इसको 8 घंटा 30 मिनट का समय लगता है, 8.5 घंटा दिया है, 8 घंटा 30 मिनट का समय जो है वो लगता है। यदि वो दोनों तरफ साइकिल से आए जाए, ठीक है, यदि वो साइकिल से जाता है और साइकिल से आता है, तो उसको 4 घंटा, 4 घंटा कितना 20 मिनट लगता है। यानी साइकिल से जब आता है और साइकिल से जब जाता है तो इसको 4 घंटा 20 मिनट लगता है। यानी इसको एक टाइम की बात करें तो 2 घंटा 10 मिनट लगता है साइकिल से जाने में सिर्फ, और 2 घंटा 10 मिनट लगता है साइकिल से आने में सिर्फ। तो बोल रहा है, यानी साइकिल से स्पीड क्या है, साइकिल में जाने का टाइम क्या है, तो 2 घंटा 10 मिनट लगता है, ठीक है, 2 घंटा 10 मिनट लगता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि पैदल आने और जाने में कितना समय लगेगा, तो सेम चीज है। हम्म हम्म देखिए टोटल टाइम इसका लगा, जब साइकिल से गया और पैदल आया तो टोटल लगा 8 घंटा। यानी 8 घंटा, 8.5 घंटा में अगर साइकिल वाला माइनस कर देंगे, साइकिल वाला माइनस कर देंगे तो 6 घंटा 20 मिनट लगता है पैदल में जाने में सिर्फ, मतलब आने में सिर्फ, ठीक है। पैदल आने में कितना लगता है बाबू, 6 घंटा 20 मिनट, क्योंकि साइकिल से आता है तो जाता है तो 4 घंटा लग रहा है, और साइकिल से देख रहे हैं कि जा रहा है तो मतलब 2 घंटा लग रहा है। तो यानी साइकिल से जब आया, सॉरी पैदल से जब आया, पैदल से जब आया तो कितना लगा, 6 घंटा लगा, कितना लगा 6 घंटा। अब पैदल से जब आएगा और जाएगा तो इसका 2 घंटा हो जाएगा ना, तो 12 घंटा 40 मिनट आने जाने में लगेगा। आंसर समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट करना है, आ जाना चाहिए यार, नॉर्मल सी चीज़ है, फिर से समझाते हैं, नहीं आया तो फिर से समझा देते हैं। हालांकि नॉर्मल सी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे। चलो बोल रहा है एक व्यक्ति है जो साइकिल से जाता है, साइकिल से गया
साइकिल, साइकिल से गया, ठीक है, और पैदल आता है, पैदल आता है, पैदल आता है, तो आने जाने में इसको लगता है 8 घंटा 20 मिनट, ठीक है। यदि ये दोनों तरफ साइकिल से आए जाए तो उसको लगता है, अगर साइकिल से जाता है और साइकिल से आता है तो इसको लगता है 4 घंटा 20 मिनट, यानी जाने में इसका कुल टाइम साइकिल से अगर जब गया था साइकिल से, ये इसका 2 घंटा 10 मिनट लगा होगा इसके हिसाब से। जब आने जाने में यार 4 घंटा लग रहा है तो 2 घंटा नहीं लगेगा चले जाने में, और 2 घंटा लगा, 2 घंटा 10 मिनट आने में, ठीक है। अब देखो टोटल, अब ऊपर वाला देखो, साइकिल से जब गया तो 2 घंटा लगा होगा, और पैदल जब आया तो ज़्यादा लगा होगा। तो अगर यदि 8 घंटा 20 मिनट को माइनस कर देंगे 2 घंटा 10 मिनट में, तो पैदल वाला निकल जाएगा, क्योंकि साइकिल वाला माइनस कर रहे हैं, ये वाला साइकिल वाला है ना, तो साइकिल वाला माइनस कर रहे हैं, तो 10 हो जाएगा और इधर हो जाएगा कितना 6, यानी 6 घंटा 10 मिनट सिर्फ पैदल लग रहा है। किसको? आने में। तो जाने में भी तो इतना टाइम लग, तो जाने में भी इतना टाइम लगेगा पैदल, तो आने और जाने में यदि पैदल जाने में 6 घंटा 10 मिनट लग रहा है तो पैदल आने में भी 6 घंटा 10 मिनट लगेगा, 6 घंटा 10 मिनट, यानी टोटल पैदल आने जाने का कितना हो जाएगा 12 घंटा 20 मिनट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 9, और इसी के साथ हम लोग विदा लेंगे, और जब हम नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे यानी आज शाम तक, तो क्या बोलते हैं इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे किस टाइप का पूछा है। चलिए, एक व्यक्ति अपने घर से दफ्तर के लिए निकलता है और 1 घंटा बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है, क्या कर सकते हैं, हो गया हो गया। चलिए, तो 1 घंटे का विश्राम करता है, अरे वाओ, हॉस्पिटल नहीं जाने के छोड़ के विश्राम कर रहा है, करो। उसके पश्चात अपनी चाल को 5/6 कर लेता है, अच्छा चाल को बढ़ा लेना है, बढ़ा लेता है, तो 1 घंटे 36 मिनट लेट पहुंचता है, ओह सॉरी। यदि यही एक्सीडेंट 50 किलोमीटर आगे होता इसकी जान के थोड़े किया, ये अचानक हुआ एक्सीडेंट, 50 किलोमीटर आगे होता तो 1 घंटा 20 मिनट लेट पहुंचता, यानी कितना मिनट का डिफरेंस बोल रहा है, 16 मिनट का डिफरेंस हो रहा है। तो उसकी चाल, दूरी और सही समय ज्ञात करें, चाल, दूरी और सही समय ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इंग्लिश से पढ़ देते हैं एक बार, फंसा दिया ना मास्टर। A person leaves home for office and after one has e accident then rest for 1 hour, ठीक है। एक व्यक्ति घर से निकलता है, 1 घंटे बाद एक एक्सीडेंट हो जाता है, तो 1 घंटे का विश्राम करता है, उसके पश्चात अपनी चाल को इतना कर लेता है, यानी स्पीड जो है बनाने का ट्राई करते हैं, स्पीड जो है 5/6 कर लेता है, लेकिन इसकी प्रारंभिक चाल क्या थी, स्टार्टिंग चाल होगी 6 किलोमीटर, ठीक है, और अब की चाल हो रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यानी बिफोर और प्रेजेंट, स्पीड की बात करें, स्पीड की बात करें, स्पीड की, तो बिफोर कितना था, बिफोर था 6, अब कर लेता है 5, है ना। चलो देखो, एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है, 1 घंटा बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है, यानी 1 घंटा में वो 6 किलोमीटर चल चुका है, 6 किलोमीटर चल चुका है, ठीक है। 1 घंटा 36 मिनट का लेट पहुंचता है, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, टाइम टाइम उल्टा हो जाएगा ना, 5 और इधर हो जाएगा 6, यानी टोटल कितना है 1, तो 1 का वैल्यू दिया है, 1 का वैल्यू दिया है 1 घंटा 36 मिनट लेट पहुंचता है, यदि एक्सीडेंट 50 किलोमीटर आगे हुआ रहता, 50 किलोमीटर आगे हुआ रहता, चलो समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछ रहा है, इसको देख लेंगे, हैं इसको रहने दीजिए, इसको कल करेंगे, कल करते हैं इसको, रुको। चलिए,
तो 8 को क्वेश्चन अभी किए, तो 8 को में से हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। हम लोग जो टाइप पढ़ रहे हैं उस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, इसको हम लोग चेक कर लेंगे, फिर आगे करेंगे। और शाम तक हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर देंगे ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो।